एक बार गुरु नानक देव का नाम सुना है? गुरु नानक देव अपने शिष्य के साथ, एक शिष्य के साथ भ्रमण पर निकले थे। ये लोग संत थे, तो संत या साधु जो है अपने ऐसे ही भ्रमण पर चल देते थे। और जहाँ जिस गांव में पहुंचने पर रात हो जाए, उसी गांव में किसी एक घर जाकर के अपने ठहरने के लिए अनुनय विनय करते थे और वहीं रुक करके रात व्यतीत करते थे। फिर अगले दिन और जो मिल जाए वो खाते थे और रहते थे। ऐसे ही भ्रमण के दौरान एक बार गुरु नानक जी और उनका एक शिष्य, मर्दाना नाम था उनके शिष्य का, दोनों ही एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां जो है वहां के लोगों ने उनका बहुत अतिथि सत्कार किया, खूब अतिथि सत्कार किया, खूब आओ भगत, उनको रहने के लिए, सोने के लिए, खाने के लिए। भाई अतिथि आए, घर में अतिथि आए तो उनका स्वागत सत्कार शुरू हो गया। तो उनका तो स्वभाव था कि जो मिलेगा वो खाना है, जैसी व्यवस्था में, यानी अच्छी से अच्छी व्यवस्था में रहना खाना, और या खराब से खराब व्यवस्था में रहना खाना, कहीं कुछ नहीं मिला तो भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन भाई उनके हॉस्पिटैलिटी से वो अति प्रसन्न हुए। तो जब अगले दिन सवेरे फिर जाना भी था गांव छोड़ के, तो अगले दिन जब जाने लगे तो उन्होंने कहा, मर्दाना को सुनाते हुए या उसको बताते हुए कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस गांव के लोग पूरे देश में बिखर जाएं। क्या कहा? इस गांव के लोग पूरे देश में बिखर जाएं। ऐसा कहते हुए वो निकल पड़े। तो मर्दाना को ये बात पची ही नहीं, लेकिन कुछ बोला नहीं। भाई गुरुजी हैं, वो बात कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई रहस्य है। चलता गया। अगले दिन फिर ये लोग घूमते टहलते, दिन भर लोगों को उपदेश देते हैं, घूमते टहलते एक गांव में फिर पहुंचे। और उस गांव में जब पहुंचे तो वहां के लोगों ने, जब उन सबों ने ठहरने के लिए स्थान मांगा तो लोगों ने उन्हें ठहरने नहीं दिया। भोजन की तो बात छोड़ो, लोगों ने उनको अच्छा सम्मान भी नहीं दिया और जगह नहीं दिया। इसलिए उनको मजबूर होकर के खुले में एक पेड़ के नीचे जाकर किसी तरह अपनी रात बितानी पड़ी। और जो कुछ उनके पास था वो थोड़ा बहुत उन लोगों ने अपना खाया पिया। उसके बाद सुबह हो गई तो अगले दिन फिर गांव छोड़ना था, गांव छोड़कर जाने लगे। तो फिर इस बार कहा, गुरु नानक देव ने कहा कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस गांव के लोग इसी गांव में रहें। तो अभी पहले वाली बात जो थी वो तो मर्दाना को पची नहीं थी, और दूसरी वाली बात उस पर और भारी हो गई। तो उसने जो है विरोध किया। कहा, गुरुदेव ये कैसी प्रार्थना है आपकी? जिन्होंने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया आप चाहते हैं कि वो बिखर जाएं, और जिन्होंने आपके साथ, हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, आप उनको चाहते हैं कि लोग आराम से एक ही जगह रहें। ये तो अन्याय हुआ प्रभु। तो गुरु नानक देव ने मुस्कुराकर जो जवाब दिया वो आपको समझना चाहिए। गुरु नानक देव ने जवाब देते हुए कहा कि मेरे कहने का उद्देश्य ये नहीं है, और तुम्हारे समझने में यह अंतर है। तुम्हें समझना चाहिए कि पहले वाले गांव के लोगों को पूरे देश को जरूरत है, और उनका ऐसा स्वभाव और उनके ऐसे चरित्र हैं, उनके ऐसे व्यवहार हैं कि ये चरित्र और व्यवहार इनके जो हैं वो पूरे देश में होने चाहिए। और ये व्यवहार तभी दूसरों के पास जाएगा जब ये उनके पास जाएंगे। क्योंकि हमारी जो शिष्टताएं हैं, हमारे जो चरित्र है, हमारा जो कैरेक्टर है, वो संक्रमित करता है दूसरे को। जिस तरह का आपका स्वभाव है वो स्वभाव दूसरे को क्या करता है? संक्रमित करता है। आवर
कर्टेसिस आर इन्फेक्शस। हमारी जो शिष्टताएं और व्यवहार हैं वो क्या है? संक्रमित करती हैं। संक्रमित मतलब समझ रहे हो ना, यानी एक से दूसरे के पास पहुंचने वाली बीमारी को संक्रमण की बीमारी कहते हैं। और इनके पास ऐसा स्वभाव है कि ये अपने स्वभाव से पूरे देश को संक्रमित कर देंगे। तो हमारे देश के सारे नागरिक इनके जैसे होंगे तो हमारा देश एक अच्छा देश कहलाएगा। और इन लोगों के लिए मैंने इसलिए प्रार्थना की क्योंकि इन लोगों का स्वभाव ऐसा है कि यदि ये दूसरे देश के दूसरे हिस्सों में जाएंगे तो इनके भी व्यवहार संक्रमित हो जाएंगे, यानी इनके व्यवहार से संक्रमित होकर दूसरे लोग भी इन्हीं की तरह व्यवहार करेंगे तो हमारा देश गंदा हो जाएगा। इसीलिए हमें ऐसे स्वभाव डेवलप करनी चाहिए जिस स्वभाव की जरूरत समाज में दूसरे लोगों को भी हो और हमारे स्वभाव से संक्रमित होने वाला व्यक्ति कभी बुरा न हो। ऐसे ही स्वभाव हमें अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए। ऐसा उपदेश दिया गुरु नानक देव ने अपनी इस कहानी के माध्यम से।